हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर एक्स गेटवाला है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार, विश्वास और विश्वासघात की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। काफी समय पहले एक मशहूर बिजनेसमैन की शादी हुई थी। लोग उनकी लव स्टोरी की मिसालें दिया करते थे। कहते थे, अगर प्यार है तो ऐसा ही होना चाहिए। उनकी जिंदगी इतनी खूबसूरत और आदर्श थी कि पूरा शहर उन्हें आदर्श जोड़ी मानता था। हर रात जब पूरे शहर की मशालें बुझ जाती, तब भी उनके घर की छत पर एक मशाल जलती रहती। यह मशाल उस अटूट प्रेम का प्रतीक थी जो इस जोड़े के बीच था। यहां तक कि उस राज्य की रानी भी उनके प्यार की चर्चा सुनकर प्रभावित हो चुकी थी। एक रात राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पर खड़ा था। दोनों चांद और सितारों को निहार रहे थे। शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तभी राजा की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जब पूरे शहर में अंधेरा था, उस समय भी एक घर की छत पर मशाल जल रही थी। रानी आश्चर्य से कहा, यह मशाल इतनी देर तक क्यों जलती है? राजा मुस्कुराते हुए कहा, यह मशाल उस व्यापारी के घर की है जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। रानी ने पूछा, कैसे इतना प्यार संभव है? कोई शादी इतनी सफल कैसे चल सकती है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सारा श्रेय पति को जाता है। वो बहुत समझदार है, सब कुछ उसी ने संभाल रखा है। रानी ने विरोध किया, ऐसा नहीं है राजन, ये सब पत्नी की समझदारी और संस्कारों की वजह से है। वह जानती है कि रिश्ते को कैसे संभालना है, तभी उनका रिश्ता इतना मजबूत है। राजा और रानी में बहस छिड़ गई। अब यह बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने कहा, कहां सुनी से कुछ नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, हम इस कपल की परीक्षा लेते हैं, तभी सच्चाई का पता चलेगा। रानी ने कहा, कैसी परीक्षा? राजा मुस्कुराते हुए कहा, बस देखती जाओ, मैं एक तरकीब सोच चुका हूं। अगले दिन रानी ने अपनी एक दासी को व्यापारी के पास भेजा, एक शातिर संदेश के साथ। दासी ने धीमे स्वर में कहा, रानी ने कहा है, अगर तुम अपनी पत्नी को मार डालो तो रानी तुमसे शादी करने को तैयार है। रानी तुमसे मुग्ध हो गई है। अब क्या करेगा व्यापारी? क्या वो प्यार को ताक पर रख देगा या अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाएगा? दासी ने कहा, रानी ने कहा है, तुम्हारा व्यापार और तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ उन्हें भा गया है। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक पल के लिए सोचा भी नहीं, पत्नी को मारना? व्यापारी ने आंखों में सख्ती के साथ कहा, जाकर रानी से कहो, 1000 रानियां भी आ जाएं तो भी मैं अपनी पत्नी को छोड़ने का सपना नहीं देख सकता। मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। दासी लौटकर रानी के पास गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, पति वफादार है। अब राजा को देखना होगा, क्या उसकी पत्नी भी उतनी ही वफादार है? अब राजा की बारी थी। राजा ने एक चाल चली। अब राजा ने एक नौकर को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। उसने उसे एक धोखेबाज संदेश देकर भेजा। नौकर धीमे स्वर में, राजा ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार डालो तो राजा तुमसे विवाह करेगा। तुम्हें इस राज्य की रानी बना दिया जाएगा। तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होगा। व्यापारी की पत्नी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गहरा राज छुपा था। पत्नी ने कहा, ठीक है, आज रात 2 से 3 बजे के बीच हमारी छत पर जलने वाली मशाल बुझ जाएगी, और जब मशाल बुझ जाएगी समझ लेना कि मैंने अपने पति को मार डाला है। जब नौकर ने यह संदेश राजा को सुनाया तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा क्रोध से कांपते हुए, यह कैसे हो सकता है? ये तो विश्वासघात है। राजा ने तुरंत सैनिकों को तैयार किया। जैसे ही मशाल बुझे, हम व्यापारी को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। सभी सैनिक तैनात हो गए। आधी रात खेल शुरू हुआ। रात के 2 बजे राजा और रानी महल की छत पर खड़े थे दोनों की नजरें उसी मशाल पर टिकी थीं जो हमेशा जलती रहती थीं। राजा घबराहट में, अगर मशाल बुझ गई तो इसका मतलब है कि व्यापारी की पत्नी ने विश्वासघात कर दिया। 2:30 बजे मशाल अभी भी जल रही थी, लेकिन फिर ठीक 3 बजे मशाल बुझ गई। राजा का दिल धड़क उठा। राजा चौंक कर, ओह नहीं! उसने सच में! सैनिक तेजी से व्यापारी के घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो किसी भयावह सपने से कम नहीं था। क्या हुआ उस रात? क्या व्यापारी की पत्नी ने सच में विश्वासघात किया या ये सिर्फ एक चाल थी? क्योंकि जब व्यापारी अपनी दुकान से वापस आया तो खाना खाकर सोने गया और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस बीच व्यापारी की पत्नी खेल चुकी थी। उसने जाल बिछाकर 2:30 से 3 बजे के बीच पति को फांसी पर लटका दिया था। मशाल बुझते ही राजा के सैनिक व्यापारी के घर की ओर भागे। व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे
व्यापारी की जान नहीं बचा सके। उस रात राजा सो नहीं सका। अगली सुबह वह गर्म स्वभाव और गुस्से में था। राजा अपने आप से नाराज था। जो कुछ हुआ उसने राजा के मन को झकझोर दिया। राजा का दिल महिलाओं से नफरत करने लगा। राजा का मन गुस्से से भरा हुआ था। उसे लगा कि यह कैसा विश्वासघात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। सुनो, मैं अब शिकार के लिए जंगल जा रहा हूं, शाम को वापस आऊंगा। तब तक पूरे राज्य की सभी औरतों को फांसी पर लटका दो। मंत्री का दिमाग खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने इतना भयानक आदेश क्यों दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अब मंत्री के सामने सबसे बड़ा संकट था। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो एक समय राज्य के सबसे बड़े मंत्री थे। मंत्री ने कहा, पिताजी, राजा पागल हो गया है। वह कह रहा है कि सभी महिलाओं को मार डालो। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा एक काम करो, सबसे पहले तुम छिप जाओ। जब राजा लौटेगा तो मैं उनसे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। शाम को राजा वापस आया। उसने आकर देखा कि शहर में महिलाएं अभी भी घूम रही थीं। राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। राजा को मंत्री महल में नहीं मिला। गुस्से में वह मंत्री के घर पहुंचा। जब वहां भी मंत्री नहीं मिला तो राजा को मंत्री के बूढ़े पिता मिले। राजा गुस्से से कांप रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने उसे आदेश दिया था। वह मेरी बात मानने से इनकार कैसे कर सकता है? अब मैं सबसे पहले उसका गला काटूंगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा को शांत करने की कोशिश की। राजा, दीर्घायु हो। आप इतना क्रोधित क्यों हैं? मुझे सब पता है। आपका मन अंदर से बेचैन है। आपके दिल में धोखे का जहर घुल गया है। राजा का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। बूढ़े मंत्री ने कहा, राजा, आपका फैसला बहुत खतरनाक है। आप पूरे राज्य की महिलाओं को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ एक औरत के गुनाह की वजह से? राजा ने गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि मैं अब किसी महिला पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे सभी औरतों से नफरत हो गई है। वे सिर्फ विश्वासघात करती हैं। मंत्री के पिता ने राजा को समझाने की कोशिश की। राजा, आपका यह आदेश पूरे राज्य को तबाह कर देगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद इससे आपका दिल पिघल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, जल्दी सुनाओ, लेकिन अगर कहानी बकवास निकली तो सबसे पहले मैं तुम्हारा सिर कलम करूंगा। बूढ़े मंत्री ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, जब मैं तुम्हारे पिता के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। हम रास्ता भटक गए। हमने दिन रात भटकते हुए बहुत समय बिताया, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया। उसने रस्सी फेंककर मुझे बांध लिया। मुझे नहीं पता था वह मुझे कहाँ ले जा रहा था। वह मुझे कब्रिस्तान में ले गया। मुझे लगा मेरा अंत निकट है। जब उसने मुझे कब्रिस्तान में पहुंचाया, मैंने देखा कि वहां एक कब्र पहले से खुदी हुई थी। मुझे लगा अब मेरा खेल खत्म है। मैंने बहुत विनती की, पर वह योद्धा मेरी एक न सुन रहा था। तभी उसने छत से एक बिना सिर वाली लाश नीचे फेंकी। मैं कांप उठा। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी मारा गया हो। फिर योद्धा बोला, इसे दफना दो। मैंने डरते डरते लाश को दफना दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा अब अगली बारी मेरी है। अब मैं दूसरी कब्र में दफन हो जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उस योद्धा ने अपने चेहरे से एक कपड़ा हटाया। वह एक खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और आंसू थे। उसने कहा, डरो मत मंत्री जी, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम इस राज्य के सम्मानित मंत्री हो। मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। मुझे तुम्हारे जरिए राजा को संदेश देना है। महिला ने कहा, मेरा सुखी संसार राजा के एक राजकुमार ने तबाह कर दिया। उसने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे पाने की कोशिश की। यह कब्र मेरे पति की है। मैंने उसके बगल में दूसरी कब्र खुदवाई है। वह लाश राजकुमार की थी, जिसे मैंने बदला लेकर मार डाला। बूढ़े मंत्री ने राजा को देखा और कहा, राजा, उस महिला ने कहा, अब मैं अपना गला काटकर अपने पति के साथ दफन हो जाऊंगी। यह मेरा सच्चा प्यार है। मैंने अपनी जान देकर अपने पति के प्रति अपनी वफादारी निभाई और फिर उसने सच में अपना गला काट लिया। मंत्री का गला भर आया। राजा अब स्तब्ध था। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या सच में ऐसा प्यार भी होता है? राजा सन्न रह गया। बूढ़े मंत्री ने जब महिला की कहानी सुनाई, राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके गुस्से की जगह अब पछतावे ने ले ली थी। राजा ने सोचा, क्या मैंने इतने गुस्से में आकर सही किया? एक स्त्री ने अपने पति के लिए जान दे दी और यहां मैंने धोखा खाकर सभी औरतों को दोषी मान लिया। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने अपने राज्य की निर्दोष महिलाओं को मारने का आदेश दे दिया। यह कितना बड़ा अन्याय था।
मैंने सिर्फ एक महिला के धोखे की वजह से सभी महिलाओं को गलत ठहरा दिया। राजा ने तुरंत अपना आदेश वापस लिया। अगर आपको भी धोखा मिला है तो ये मत सोचिए कि दुनिया में सिर्फ फरेब ही बचा है। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर आता है और हर टूटे दिल को फिर से सच्चा प्यार मिलता है। धोखा खाने के बाद टूटना मत, क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें एक सबक दिया है जो तुम्हें अगली बार सही इंसान तक जरूर ले जाएगा। धोखा इंसान को बदल देता है, लेकिन याद रखना, बदलना हमेशा बेहतर बनने के लिए होना चाहिए, कड़वा नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।